हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिवर्सल टैरो अगेन। आज हम दोबारा देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। टाइमलेस रीडिंग है, नो जेंडर स्पेसिफिक। जब देखोगे रेजोनेट करेगी, सभी राशि वालों के लिए है। ओके, इसलिए मैं साइंस नहीं बताती क्योंकि लोगों को फिर कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं साइंस नहीं बताती हूँ। बी पॉजिटिव जब तक मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी। अगर आपकी वो एनर्जी आपसे मैच करेगी तो आप वीडियो को आगे देखना। ओके, वैसे सबके लिए ही होती है रीडिंग, बट अगर एनर्जी आपसे मैच कर जाती है तो वो और अच्छी बात हो जाती है। जस्ट इसलिए मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी। ठीक है, बी पॉजिटिव। ओके, ओके, तो फर्स्ट वी हैव द एम्प्रेस एनर्जी। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि नो मैटर व्हाट आप गर्ल हो बॉय हो, आप इस इंसान की टूवर्ड्स बहुत ही ज्यादा इमोशनली फील कर पा रहे हो। मतलब चाहते नहीं हो फील करना, लेकिन फिर भी बहुत इमोशनल फीलिंग आ रही है आपको। बेसिकली केयर हो रही है कि ऐसा क्या हो गया कि अब अगर आपकी सिचुएशन में बात नहीं हो रही है तभी आप रीडिंग देख रहे हो, है ना। आपको जैसे समझ नहीं आ रहा है या मिक्स्ड चीजें आ रही हैं, तो वही आपके दिमाग में कि ऐसा क्या हो गया कि अब चीजें ठीक नहीं है, या उसको कुछ बुरा तो नहीं लगा, या मुझसे तो नहीं हुई। मतलब एक टाइम एक चीज आपके दिमाग में ऐसी है कि मुझसे तो नहीं हुई कोई चीज ऐसी। मतलब आप ऐसा नहीं है गिल्टी हो, लेकिन एक सोच रहे हो जस्ट बहुत ज्यादा, और वेट कर रहे हो कि इस इंसान की तरफ से ही कोई आ जाए और आपको ये भी मैसेज वगैरह, कोई एक्शन इस इंसान की तरफ से आया, आप उसका वेट कर रहे हो। ईगरली वेट नहीं कर रहे, परेशान नहीं हो रहे हो, हाँ, बट लेकिन वेटिंग एनर्जी में हो। ठीक है, मतलब यू आर वेटिंग कि आप अगर आए तो आप एक्सेप्ट जरूर करोगे, ऐसी एनर्जी में हो। लेकिन आपका अभी खुद एक्शन लेने का कोई मन नहीं है। इधर आपका कभी कभी दिल करता भी हो तो आप बहुत कंट्रोल करते हो अपने आप को। ऐसी एनर्जी आपकी है यहाँ पे। ओके, सो 3 3 बहुत है यहाँ पे। बाकी आगे जो नंबर्स निकलेंगे मैं वो बताऊंगी, फिर आप उनको क्लेम कर लेना। ओके, लेट्स सी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक, यहाँ पे फोकस मत करना, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। ओके, ओ सॉरी, आई मीन जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सबके लिए है। ओके, उनका नेम अपने माइंड में 3 टाइम्स लो। ठीक है, अगर सारा दिन ही दिमाग में वो पर्सन चलता है फिर जरूरी नहीं है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली अगर आप बैठे हो एकदम से, या एकदम से वीडियो पॉपअप हुई, तो थोड़ा उनकी एनर्जी पकड़ने के लिए। ठीक है, बी पॉजिटिव। ओके, द हर्मिट। एक मिनट। एस ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड शफल ही नहीं हो रहे हैं। ऐसा तभी होता है जब इंसान आपके सामने खुल के ना आना चाहता हो, या नहीं चाहता कि आपको कुछ पता लगे। द हैंग्ड मैन। एक कार्ड और लेंगे। ओके, क्लैरिटी मुझे अभी नहीं आई है। बॉटम ऑफ द डेक, लॉस। ठीक है, ये मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, ओके, ओके। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये इंसान अकेले में रहकर इनर वर्क करने की कोशिश कर रहा है। इनर वर्क ये नहीं कि अपने आप पे ध्यान देने की, इनर वर्क मतलब ये समझने की कोशिश कर रहा है चीजों को अंदर झांक के कि क्या हुआ है ये एक्चुअली, या इसने जो चीजें की हैं वो सही थी या नहीं। क्योंकि इनके दिल में आपको देने के लिए एक ऑफर आ रहा है। इनको लगता है कि आपको इनको कुछ, इनको लगता है कि इन्हें आपको कुछ ऑफर करना चाहिए, या फिर अगर बात नहीं है तो दोबारा बात स्टार्ट करनी चाहिए, या इन्होंने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा सोच विचार अभी चल रहा है इनका, और इतना सोच विचार कर लेते हैं ये कि स्टक हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे दो सिचुएशंस दिख रही हैं। या तो ये इंसान ऑफर दे के मिलना चाहता है कि यार, एक तो एक बात है ना कि फेस टू फेस बात कर ले इंसान, एक तो ये यहाँ ऐसी चीज दिख रही है, और दूसरी चीज ये
कि जो पुराने बैगेजेस है ना उनको छोड़ के निकलना चाहता है ये इंसान, क्योंकि इस इंसान को फील तो हो चुका है अंदर से कि लॉस बहुत ज्यादा हो चुका है इस इंसान का। मुझे थोड़ा करियर में भी दिख रहा है, जरूरी नहीं है मतलब एक इंसान की जैसे प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में तो नहीं ध्यान लग पाता इतना करियर वगैरह में, नो मैटर वट, या ऑफिस में हो, कॉलेज जाते हो या वट एवर। ठीक है, तो उन पे भी अभी फोकस नहीं हो पा रहा, तो उसमें भी अभी थोड़ी नेगेटिविटी नेगेटिविटी है, मतलब ऑल ओवर लाइफ में ना थोड़ी सी इनको टेंशन है। इनको लग रहा है कि सब चीजें खराब है, क्यों है ऐसी, अभी मैं क्या करूं, करूं कि नहीं करूं, मतलब ऑफर करूं क्या नहीं करूं जो मेरे दिल में है, या मैं अपनी बात पे रहूं, या जो हो गया है होने दूं। ठीक है, ऐसी है। बाकी हम आगे और क्लैरिफाई करेंगे। ओके, द हर्मिट की एनर्जी को क्लैरिफाई करूं। एक मिनट, चलो ले लेते हैं। वो अपने आप पॉपअप हुआ है। और गाइस हाँ, आप ना वीडियो को प्लीज लाइक किया करो अगर रेजोनेट करती है तो, क्योंकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे वीडियो देख के तो मुझे कैसे पता लगेगा कि अ, ऐसी चीजें मतलब या ऐसी रीडिंग्स लोगों को चाहिए ज्यादा, है ना। अगर आप कोई चीज अच्छी करते हो उसकी अगर आपको प्रेज नहीं मिलती है आगे, तो आपको लगता ही है ना कि शायद ये चीज सही नहीं थी या शायद इसकी जरूरत नहीं थी, तो आप करा करो, मोटिवेशन मिलता है एक तरह से, है ना। सॉरी। ओके, सो हाँ, तो हर्मिट की एनर्जी जैसा मैंने आपको बताया है कि यहाँ इनके मन में एक छोटा सा ही सही लेकिन एक अ, वो है, स्टेप है, या फिर कह सकते हैं कि इनके मन में कुछ ऐसा है कि मैं बात तो स्टार्ट करूं कम से कम, अगर ऑन एंड ऑफ है तो, या फिर अगर ऑन एंड ऑफ बात हो भी रही है तो एटलीस्ट क्लियर बात करूं या उसको ढंग से बोल दूं कुछ कि मेरे ऊपर से भी बैगेज निकले। ऐसी है इनकी सिचुएशन, तो यही है इनकी इंट्यूशन इनको कह रही है कि कुछ करना, कुछ मतलब जैसे एक होता है ना इंसान अकेला बैठा है तो बहुत सोचता है कि ये करना चाहिए या नहीं, एक अपने आप से बातें करता है ना इंसान, इनकी वैसी एनर्जी है। बहुत इनकी इंट्यूशन कह रही है कि इनको आपकी तरफ अ, बात करनी चाहिए, क्लैरिटी दे देनी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर भी चीजों का बहुत ज्यादा बैगेज आ रहा है इस वक्त। ओके, ओके, यस, बॉटम ऑफ द डेक है जैसा मैंने बोला था, टू ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि कंफ्यूजन इनको हो रही है। इंट्यूशन तो कह रही है अकेला इंसान बैठा है अपने अंदर झांक रहा है, उसने क्या किया, आपने क्या किया, चीजों को एनालाइज कर रहा है, फिर इनकी इंट्यूशन कह रही है इनको स्टेप लेना चाहिए, एटलीस्ट क्लैरिटी तो आए। लेकिन कंफ्यूजन इसी बात की है ना कि आए कि नहीं आए, उनकी तरफ से चीजें गलत हुई हैं। तो वही है, अब इंसान वापस आके कैसे ठीक करे, इनकी ईगो भी हर्ट होगी या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो गई, या इनको लग रहा है मैं जाऊंगा तो बात होगी कि नहीं होगी ठीक से, या जाऊंगी तो ठीक से होगी बात की नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। यूनिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। एक कार्ड चाहिए। ओहो, दो कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स। यस, तो यही है, जैसे कि मैंने बताई थी कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन इनको इसी चीज की है कि मैं लेना चाहता हूँ एक्शन, मेरा मन कर रहा है चीजों को एनालाइज करने का, एक बाहर होता है ना बंदे के चलते कि चीजें क्लियर हो जाएं। अगर ये ठीक से बात नहीं कर रहे तो कुछ बताना चाहते हैं, इनको वही है कि मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, और अगर बात नहीं हो रही, नो कांटेक्ट है, तो इनको ये है कि क्या पता मैं थोड़ा वेट कर लूं, क्या पता उसी की तरफ से आ जाए कि मुझे एक्शन ना लेना पड़े। ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये खुद ही गया था बंदा या बंदी जो भी है, मतलब खुद ही गया था, या इसने कुछ ऐसी बातें बोली हैं आपको जो आपको हर्ट कर दे, तो इसीलिए ये सोच रहे हैं कि आप खुद ही आ जाओ तो अच्छा है, खुद ही एक्शन आ जाए तो अच्छा है। बट शायद आपकी तरफ से जा नहीं रहा, या चीजें या उस तरह से नहीं जा रही जैसे पहले जाती थी, बहुत ही ज्यादा ओपन अप होके। और ये जो छोड़ के गए थे थोड़े टाइम का था, थोड़े टाइम का ही था ये, उसके बाद इनको रियलाइज होना शुरू हो गया चीजें थोड़ी बहुत ही। अब इनको रियलाइज बहुत ज्यादा हो रहा है, धीरे धीरे इंसान को पता लगता है ना चीजें। यूनिवर्स, द हैंगमैन को क्लैरिफाई करो प्लीज। हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहे हैं, हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे। एक मिनट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान ऐसा है, बहुत ज्यादा चीजें आपको खुल के नहीं बोलेगा, अगर बोलेगा भी तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा यार ये फेंक तो नहीं रहा, या फिर झूठ तो नहीं बोल रहा, या फिर ये क्या इतना बोल रहा है, मतलब इनकी पर्सनैलिटी थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है आपको, समझ ही नहीं आती होगी, या मन करता होगा कि ऐसा लगता होगा कि यार ये तो बोली जा रहा है, फेंक रहा है, मतलब
फेंक रही है, ऐसी पर्सनैलिटी इनकी हो सकती है। ठीक है, क्लियरली लिख रहा है ये इंसान ने फायदा बहुत उठाया है आपका। ठीक है, बहुत फायदा उठाया है किसी ना किसी तरीके से। अगर नो मैटर व्हाट, गर्ल है बॉय है, हो सकता है फाइनेंशियल तरीके से, इमोशनली, या जिस भी तरह से इस इंसान ने फायदा उठाया है आपका। और जब इनको किसी और से हो सकता है फायदा मिलना स्टार्ट हो गया हो, या आपसे मन भर गया, तब ये आपको छोड़ के गए। बट फिर बाद में इनको रियलाइजेशन अब हो रही है, वापस आना चाहते हैं, बट ये भी सोच रहे हैं कि वेट कर लूं, क्या पता वो खुद ही आ जाए, मुझे ही ना जाना पड़े। है ना, खुद इनको रियलाइजेशन है कि ये गलत थे, बट यही है ना कि सामने खुद कैसे आए अब। देखो, अगर इनकी गलती थी और आप ही इनको बोल के गए हो कि अब मैं नहीं बात करूंगा या करूंगी, या फिर बिना ही कुछ बोले आप बैठे हो, तो भी इनको पता है कि मेरी गलती है। ये इंसान को पता होता है अंदर से कि वो इंसान गलत है, वो जितना मर्जी अपने आप को दिखा ले, उसको पता होता है। तो इनको पता है कि मैं गलत था, इसीलिए ये सोच रहे हैं कि क्या पता आप खुद ही आ जाओ। तो इनको खुद खुद आएंगे तो बात तो करनी पड़ेगी इनको आगे से बढ़ के, है ना। तो आप खुद जाओगे तो ये सिर्फ जवाब देंगे आपका। अगर ये खुद आएंगे तो फिर इनको आपको जवाब देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप जाओगे तो इनको सिर्फ उतना ही बोलना पड़ेगा जितना आप पूछ रहे हो। है ना, इनकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट इनके हिसाब से वो ईगो है। मैं सही बताऊं आपको तो, मतलब होता है बंदे को, मैं जाऊंगा तो मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी या बतानी पड़ेंगी, वो इसलिए सोच रहे हैं कि आप ही खुद आ जाओ। है ना, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करूं, एक मिनट, ये नहीं लेंगे हम। 6 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई करें प्लीज। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है प्लानिंग, ये ऐसी 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 ऐसी। देखो मैंने वो, एक मिनट, हाँ हाँ, देखो मैंने बोला था ये इंसान ट्रैवलिंग का सोच रहा है या किसी चीज का, तो यहाँ साफ दिख रहा है कि ये इंसान ट्रैवलिंग का सोच रहा है, या सोच रहा है कि क्या पता मिल के बात कर लूँ तो चीजें सॉर्ट हो जाए। क्योंकि फोन पे क्या होता है, इंसान आमने सामने नहीं होता है, एक दूसरे को कुछ भी बोल देता है। क्लियरली बोलूँ तो बोलना बहुत ईजी होता है। एक दूसरे को जो मन में है वो मन की बातें साफ निकल जाती है, बोलना ईजी होता है। तो इनको लग रहा है शायद फेस टू फेस इतनी ना हम में लड़ाई झगड़ा हो, क्लियर हो जाए बातें ठीक से। तो इनके मन में अभी ऐसा है, और इस चीज को लेके या तो ये बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं जैसे यहाँ भी दिख रहा है, और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है इनका कोई बहुत क्लोज हो, कोई दोस्त, कोई कजन हो सकता है इनका बहुत क्लोज, जिससे ये डिस्कस भी कर रहे हैं चीजें कि यार मैं क्या करूं। क्योंकि कंफ्यूजिंग एनर्जी थी कि वेट करूं या जाऊं। वैसे प्लानिंग तो इनकी दिख रही है, किसकी, ट्रैवलिंग की। ओके, नेक्स्ट एक्शन निकालते हैं इनको। ओके, हमारे प्लीज गाइड करें। ओ, एक मिनट, नेक्स्ट सेक्शन बताएं इनका, नेक्स्ट सेक्शन बताएं प्लीज। 5 of Wands एंड वी हैव द टावर मूवमेंट। इतना सब सोच सोच के, इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग कर करके, हो सकता है ये जिससे सलाह ले वो भी इस इंसान को बोल दे कि नहीं यार अब तो बहुत लेट हो गया है, या फिर वो कुछ ऐसा बोल दे इनको कि यार तू ही तो गया था, अब क्या वापस, तू ही तो गया था, तू ही तो गई थी, अब क्या वापस चीजें ठीक करेगा क्या। मतलब जो भी इनको चीजें अब एनालाइज होने वाली है ना, या बहुत बुरी होने वाली है, इनको बहुत ही बुरा लगने वाला है, या कह सकते हैं कि नेगेटिव कर लेंगे अपने आप को, इतना ज्यादा बर्डन लेके। और अपने अंदर ही अंदर एक होता है ना दिमाग में लड़ाई चलना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, चीजों में मन ना लगना, इनकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी। नेक्स्ट एक्शन में सही बताऊं तो एक्शन तो इनका नहीं दिख रहा है अभी मुझे। हाँ, इनके मन में, जैसे मैंने कल भी रीडिंग की थी, तो ट्रैवलिंग और एक्शन कल भी था, लेकिन माइंड में था। उसको फिजिकली चेंज होने के लिए यहाँ मुझे भी कुछ दिख नहीं रहा इतना खास। बाकी एनर्जी शिफ्ट होती रहती हैं। एक मिनट, ओके, आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं। ओके, महादेव इनके लिए गाइडेंस दिए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दिए प्लीज। ओके, गाइडेंस है आपके लिए, द वर्ल्ड। एक मिनट, बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट। यूनिवर्स कह रहा है अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि एक्शन लेना चाहिए तो मत लेना। क्यों? क्योंकि डिफिकल्टीज बहुत आएंगी अगर आप एक्शन लोगे तो। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, अगर आप जाओगे तो आपको ही बहुत ज्यादा, मतलब आप जाओगे, आपने कॉल की या मैसेज किया, जो भी किया, तो इनको सिर्फ रिप्लाई करना है उस चीज का। इनके लिए चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी, और चीजें छुपानी बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, ऐसी चीजें होंगी तो डिफिकल्टीज बढ़ जाएंगी उल्टा। और आपको ये जो ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, ये जो अबंडेंस मिलने वाली है, वो कहीं ना कहीं रुक जाएंगी, क्योंकि इस इंसान को जो रियलाइजेशन अभी हो रहा है वो रुक जाएगा।
ठीक है, इसलिए आपको ये मिल रहा है मैसेज कि आपको स्टेप नहीं लेना, सोच समझ के जैसा कर रहे हो वो करो, अपने करियर पे अभी ध्यान दो, इस इंसान को छोड़ दो अभी इस वक्त, ये थोड़ा सा अकेला ही छोड़ दो जब तक इन्हें पूरी तरह रियलाइजेशन नहीं हो जाता। अगर रीडिंग में कई बार ये भी आता है ना कि इस इंसान को ऐसा लगे कि यार अब कोई मतलब ही नहीं है उसके पास जाने का, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा या करेगी, तो बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि उस इंसान को ऐसा फील तो हुआ कि इसने कितना गलत किया है, जो अब उसमें इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रही कि वो आके बात कर सके। सो नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव रहो, ठीक है। ओके, तो मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ अगर आपको एनर्जी क्लेम करनी है तो। ओके, 9 की एनर्जी बहुत है अगेन, यानी कि स्टार्टिंग एक कंप्लीशन की तरफ, एक विश फुलफिलमेंट की तरफ जाती हुई एनर्जी है। 9 यूनिवर्स आई क्लेम दिस एनर्जी, ऐसा लिख सकते हो। 10 की भी एनर्जी है, 10 10, यानी कि कंप्लीशन आ चुका है, अब विश फुलफिलमेंट की देरी है। इस नंबर को भी क्लेम कर सकते हो, बट ज्यादा जो मुझे इस वक्त लग रहा है वो 9 लग रहा है, ठीक है। तो आप 9 को ज्यादा मतलब आप जिससे अटैच हो रहे हो, जिससे कनेक्ट हो रहे हो, उसी को करना वैसे, लेकिन मुझे यहाँ पे ज्यादा 9 की एनर्जी दिख रही है। 7 की भी दिख रही है, आप 7 को भी क्लेम कर सकते हो, जो कि एक चेंज आने वाला होता है ना, उससे पहले की एनर्जी होती है आपकी लाइफ की, तो वो भी नंबर आप क्लेम कर सकते हो। ओके, और लाइक करना वीडियो को जरूर, कमेंट करना अगर आपको कुछ लगता है कुछ चेंज करने की जरूरत है या फिर कुछ एक्स्ट्रा मुझे एडिशनल करने की जरूरत है रीडिंग्स में, तो कमेंट करना। एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग और क्लैरिटी के लिए तो इंस्टाग्राम पे जाएं, मेरी आईडी है, मेरी पोस्ट एक डली है उसमें भी आईडी का स्क्रीनशॉट है, और एक वीडियो भी डली है जिसमें आईडी का स्क्रीनशॉट है मेरी शॉर्ट्स में, तो आप उसको देख लो। आईडी का नाम है universal_tarot 1111, वहां आप मुझे डीएम करो, ठीक है, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। पर्सनल रीडिंग्स पे डिस्काउंट चल रहा है अभी, इफ यू आर फर्स्ट 50% डिस्काउंट मिलेगा आपको। ओके।